बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 28 मई 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 423 से 424 तक। आनंद भवन शिमला। आपकी मौज कई मौजों का भंडार थी। आपने क्या क्या किया और क्या करना चाहते थे इसका अनुमान लगाना कठिन है। एकांत व शांत वातावरण आपको अत्यधिक प्रिय था। श्री आनंदपुर का कण कण आपके चरण स्पर्श करने के लिए लालायित था कि श्री गुरुदेव महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि से हमारे भी भाग्य जगाएं। अतः सन 1955 ईस्वी में आबादी के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऊंची पहाड़ी ने श्री चरणों में सौभाग्यवती बनने की विनय की। श्री गुरुदेव महाराज जी कुछ महात्मा व भक्तजनों सहित यहाँ पधारे। पहाड़ी को ऊपरी सिरे से कटवाना आरंभ करवाया। यहाँ पर कुछ महात्मा जन, भक्तजन व प्रेमी जिज्ञासु इस सेवा में सम्मिलित होते और रात्रि को कुछ एक को छोड़कर वापस घर लौट आते। इसी समय में जबकि आनंद भवन शिमला को आबाद किया जा रहा था, एक बार गुरुदेव महाराज जी वहां महुआ के पेड़ के नीचे पलंग पर विराजमान थे। 2-4 सेवक समीप की फुलवाड़ी में सेवा कर रहे थे। 2 निजी सेवक श्री चरणों में बैठकर पुस्तक सुना रहे थे। नीचे वाली मंजिल जहां सेवा का कार्य हो रहा था, पहाड़ी को एक सिरे से काटकर बुनियाद खोदी जा रही थी। एक ओर तो ऊंची पहाड़ी थी और दूसरी तरफ एक खड्ड था। खुदाई होते हुए पहाड़ी में दरार पड़ गई और एकदम ही पहाड़ी का एक भाग नीचे आ गया। धमाके की आवाज होते ही श्री गुरुदेव महाराज जी ने एकदम नंगे पांव ही वहां शीघ्रता से कृपा की। उनके पीछे पीछे सेवक भी भागते चले आए। खुदाई की सेवा करने वाली संगत आश्चर्यचकित एक ओर खड़ी थी। गुरुदेव महाराज जी ने पूछा, कोई नीचे तो नहीं आ गया? जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि एक भक्त कम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के संकेत से मिट्टी हटाई गई और उसे बाहर निकाला गया। मिट्टी हटाने पर देखा गया कि वह भक्त बेहोश था। पहाड़ी का इतना भाग नीचे गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। कुछ समय के पश्चात वह भक्त होश में आया। उस भक्त से पूछने पर उसने बताया कि जब पहाड़ी मेरे ऊपर गिरी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भागते हुए आए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद मुझे कुछ पता न चला। बाद में होश में आने पर उसने श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर विनय की कि आपको मेरे लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा। सब संगत प्रसन्नता में जयकारे बोलने लगी। सब संगत ने उस समय कहा कि धन्य है गुरुदेव महाराज जी, जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी पहाड़ी के एक ओर से चढ़ने के लिए ढलान का मार्ग और दूसरी ओर से सीढ़ियां बनवाई। इस प्रकार से यह एक रमणीक स्थान बन गया। इसी शिमला पहाड़ी की सेवा के मध्य में आपने कई बार श्रीमुख से वचन फरमाए, जिन्हें श्रवण कर संस्कारी आत्माओं में गुरु भक्ति व सेवा के लिए अत्यधिक लगन जागृत हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंद भवन शिमला, पेज 424 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।